अब आगे बढ़ते हैं और बात उस रणनीति की करेंगे, स्ट्रैटेजी की करेंगे जिसके दम पर भारत ने पाकिस्तान को उसकी हद हर बार बताई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि पिछले 11 सालों में हमारे डिफेंस सेक्टर में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं, जिसमें आधुनिकीकरण और रक्षा उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर बनने पर जोर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेना के तीनों अंग यानी कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी को हाईटेक और मॉडर्न वॉरफेयर के लिए तैयार कर रहे हैं। इसके साथ ही स्वदेशीकरण पर भी जोर दे रहे हैं, यानी सरकार डिफेंस सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। ऑपरेशन सिंदूर में जहां पर भारत की तेजी और सटीकता इसीलिए थी क्योंकि पिछले कुछ सालों में देश ने रक्षा क्षेत्र में अपनी क्षमता बढ़ाने पर ध्यान दिया। भारत आज बदलती हुई टेक्नोलॉजी के साथ तेजी से स्वदेशी हथियारों को भी बदल रहा है और युद्ध की नई परिभाषा ने भारतीय सेनाओं को एक नई दिशा दी है। आज हथियारों की रेस में भारत भी किसी से पीछे नहीं। युद्ध चाहे भारत पाकिस्तान के बीच हो या रूस यूक्रेन के या ईरान और इजरायल के बीच, युद्ध अब हाईटेक हो चुका है और भारत ने दुनिया को यह बता दिया कि स्वदेशी हथियारों की अहमियत क्या है। मेक इन इंडिया हथियारों का डंका आज कैसे पूरी दुनिया में बोल रहा है। इसी बीच चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने मॉडर्न वॉरफेयर में इस्तेमाल होने वाले वेपन्स को लेकर कई तरीके की आशंकाओं को दूर करने की कोशिश की है। सीडीएस ने दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में, जहां पर यूएवी और साथ ही सी काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम की प्रदर्शनी के दौरान ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया। सीडीएस ने कहा कि हम कल के हथियारों से आज की लड़ाई नहीं जीत सकते। विदेश से इंपोर्ट की गई टेक्नोलॉजी पर निर्भरता हमारी युद्ध तैयारियों को कमजोर करती है और यह भी बताया कि युद्ध के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम आखिर जरूरी क्यों है। Operation Sindoor has showed us as to why indigenously developed counter-US systems and counter-US systems built for our terrain and our needs are crucial. We cannot rely on imported niche technology that are crucial for our offensive and defensive missions. We must invent and build and safeguard ourselves. सीडीएस ने जहां पर भविष्य में होने वाले युद्ध में अब और ज्यादा ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल जिसे लेकर तस्वीर साफ की, अनिल चौहान ने यह भी बताया कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने अनआर्म्ड ड्रोन्स का इस्तेमाल किया, जिसमें से अधिकतर ड्रोन्स भारतीय सेना की तरफ से मार गिराए गए। मतलब ये साफ था कि इस दौरान मिलिट्री या फिर सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। पाकिस्तान की प्लानिंग 8 घंटे में फेल हो गई, जहां पर 10 मई रात पाकिस्तान ने भारत ने 48 घंटे के अंदर घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया। पाकिस्तान किस तरीके से हाथ मलता रह गया, यह हम सब ने देखा। ऑपरेशन सिंदूर ने यह साबित कर दिया कि भारत अब सिर्फ जवाब देने वाला देश नहीं, बल्कि ये सटीक और तेज हमले करने में भी सक्षम है। इस ऑपरेशन ने पाकिस्तान की सैन्य ताकत को घुटनों पर ला दिया और चीन जैसे देशों के भाड़े के हथियारों की हवा निकाल कर रखी। ऑपरेशन सिंदूर भारत के लिए एक सफल सैन्य अभियानों में से एक है। भारत के रक्षा स्वदेशीकरण की बात करें, 5000 से ज्यादा लिस्ट में नए वेपन्स जोड़े गए, जिनमें से रक्षा निर्यात 2014 से 34 गुना बढ़ा। मॉडर्न वॉरफेयर, ये युद्ध न केवल हथियारों से लड़ा जाता है और न ही सिर्फ सैनिकों के बीच, ये एक ऐसा युद्ध है जो कि साइबर, स्पेस, ड्रोन और एआई के इर्द गिर्द घूमता है। लेकिन यूक्रेन रूस में जहां गाजा वॉर तक ड्रोन मॉडर्न वॉरफेयर का अचूक हथियार साबित हो रहा है। ड्रोन सैन्य अभियानों के महत्वपूर्ण भूमिका उसमें निभाते हैं और इसकी सटीक मारक क्षमता के साथ जो मानवीय क्षति है उसका रिस्क कम है। हमें यह भी समझना होगा कि भारत और हमारी सेनाएं मॉडर्न वॉरफेयर के लिए कितनी तैयार है। भारत जहां पर पिछले कुछ सालों में आधुनिक युद्ध यानी कि मॉडर्न वॉरफेयर के लिए अपनी सैन्य तैयारियों को काफी मजबूत कर चुका है। जो ट्रेडिशनल वॉर कैपेसिटी है उसकी हम बात करें तो भारत मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत स्वदेशी हथियारों पर जोर दे रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में भी जहां पर भारत ने ड्रोन युद्ध में अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया, जहां पर स्वदेशी आकाश मिसाइल सिस्टम ने अपनी ताकत से पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। भारत ने ड्रोन तकनीक में तेजी से प्रगति की है। डीआरडीओ ने ड्रोन स्वॉर्म का प्रदर्शन किया जो कि टारगेट को घेरने और सटीक हमला करने में सक्षम है। भारत विदेशी निर्भरता कम करने के लिए स्वदेशी ड्रोन बना रहा है। डीआरडीओ ने रुस्तम और नेत्र जैसे ड्रोन को विकसित किया जो कि टेक्निकल निगरानी और टो लेने में मदद करते हैं। भारत अमेरिका से MQ-9 रेपर ड्रोन खरीदने की प्रक्रिया में है, जिसकी अनुमानित लागत $3 अरब की है। भारत ने जहां पर ड्रोन डिटेक्शन और इसके साथ ही
इंटरडिक्शन सिस्टम IDDIS डेवलप किया, जो कि दुश्मन के ड्रोन को पहचानने और उसे इनएक्टिव करने में सक्षम है। दूसरी तरफ भारत में साइबर हमलों से निपटने के लिए भी एक मजबूत साइबर आर्मी तैयार करने पर काम चल रहा है। भारत ने स्वदेशी नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर दूसरे देशों पर डिपेंडेंसी को कम किया और ये भारतीय सेना का कॉन्फिडेंस है, जो आज हर मोर्चे पर डिफेंसिव से ज्यादा हम अटैकिंग मोड में है। सुपर पावर की कतार में भारत आज पीछे नहीं। नेक्स्ट जनरेशन हथियार बहुत जल्द भारतीय सेना की पहचान होंगे। आज भारत ने उस मेक इन इंडिया सुरक्षा कवच को तैयार कर लिया है, जो कि मेड इन चाइना की तरह ही पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की हवा निकालने का दम रखता है। प्रधानमंत्री मोदी का मेक इन इंडिया वाला प्रण आज दुनिया को भारत की तरफ आकर्षित कर रहा है। आज हिंद के हथियारों का दुनिया में जलवा है और जब मॉडर्न वॉरफेयर हथियारों की रेस में होड़ मचेगी तो हिंदुस्तान का नाम उन देशों की लिस्ट में, टॉप लिस्ट में शामिल होगा, जिसमें आत्मनिर्भर भारत हथियारों की झांकी भी आपको दिखाई देगी।